हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा द्वारा विधानसभा चुनावों में ईवीएम पर उठाए गए सवाल और इस मामले में कोर्ट में जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस नेताओं से यह जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है। यदि यह जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग या ईवीएम ठीक है। जहां जब भाजपा जीतती है तो यह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। वह हुड्डा साहब से ये कहना चाहते हैं कि जहां से वह कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और वह कोर्ट में जाएंगे, ईवीएम तो वही है जहां से उनके विधायक जीतते हैं। पहले उनकी जांच करवाकर दोबारा चुनाव करवाएं। वे आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं कुमारी शैलजा द्वारा हरियाणा में लगाए जा रहे समाधान शिविर पर सवाल उठाने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, यदि सरकार काम करे तब भी इन्हें तकलीफ होती है, अगर ना करे तो भी इन्हें तकलीफ होती है। इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन भरने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रियंका यदि इतने ही प्रचलित नेता है तो वह उत्तर प्रदेश से भागकर वायनाड से क्यों लड़ रही हैं। यह गलतफहमी है और इसी प्रकार की गलतफहमी इन्हें हरियाणा में भी थी और हरियाणा ने इनको गीता का ज्ञान दे दिया है। वहीं पहलवान साक्षी मलिक द्वारा दिए गए बयान कि उसे आंदोलन के लिए उकसाया गया है, पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, वह खेल मंत्री रहे हैं, उन्हें अपनी राजनीति व दूसरी राजनीतियों का पता है, मगर उन्हें खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। खिलाड़ियों को ब्रजभूषण के खिलाफ जो है बहका रही थी, उकसा रही थी ताकि वो खुद उस कुर्सी पर बैठ सकें। देखो, मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, मैं खेल मंत्री रहा हूँ। मुझे अपनी राजनीति का पता है, दूसरी राजनीतियों का पता है। मुझे खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम। वायनाड में आज प्रियंका गांधी जो है उन्होंने नामांकन भरा है और कह रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर की जो है वो जीत दर्ज करेंगे। देखिए, अगर ये इतनी ही पॉपुलर नेता है तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ गए। ये गलतफहमी है। इसी प्रकार की गलतफहमी इनको हरियाणा में भी थी, पर हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। सब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि पराली जलाने के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकारें सिर्फ आई वॉश कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे हो रहा है और उच्चतम न्यायालय जो दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। सब किसान यूनियन के जो नेता हैं वो सरकार को धमका रहे हैं कि अगर पराली जलाने के मामलों में अधिकारी गांवों में घुसे तो उनको बंधक बनाया जाएगा। देखिए, सरकार या अधिकारी जो में ही कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक है और आदेशों के सभी को पालना से कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवाड़ ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सीएम से कहा है कि वो वादा खिलाफी ना करे, किसानों की बात सुने और किसानों का जो काम है वो एमएसपी के साथ फसल खरीदें। नहीं, बिल्कुल जो सरकार ने कहा है कि एमएसपी के मुताबिक हम किसानों की फसल खरीदेंगे और पूरी तरह से अगर कहीं से अनियमितता आएगी तो सभी जो जिलों के लिए एक सीनियर IAS अफसर भी लगा दिया गया कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक ढंग से उठान भी हो, ठीक ढंग से पैसे भी मिले। अगर किसी की शिकायत होगी तो उसका निपटान करेंगे। तो कुमारी शैलजा का कहना है कि अब जो समाधान शिविर शुरू हुए हैं निगम में, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर कतार में लगाना चाहते हैं। अब ये तो
तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको 5 साल, तो अब इनको हमने तो काम करना है। और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। मतलब इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर हम कोर्ट में जाए। देखिए, कोर्ट में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है। कर्नाटक में तुम जीत गए, तुमने एक भी बारी ईवीएम की बात नहीं की। हिमाचल में तुम जीत गए, तुमने एक भी बार ईवीएम की बात नहीं की। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां पे ईवीएम की बात नहीं की। अगर तुम लीड ले रहे हो तो चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव वाले दिन जब हमारी लीड बढ़नी शुरू हुई तो जयराम रमेश जी ने आके कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग खराब है। अरे जो चुनाव वो एक सवेरे था वही शाम को है, चुनाव आयोग थोड़ा बदला था। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा दो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए?